प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। नर्क बहुत ही भयानक है। नर्क में अंधेरा है, वहाँ पर प्रकाश नहीं। नर्क में ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं। नर्क में ऐसे कीड़े हैं जो कभी मरते नहीं लेकिन आपको परेशान करते रहते हैं। नर्क में आनंद नहीं लेकिन वहाँ पर चीखना चिल्लाना है। नर्क में अशांति है, वहाँ पर शांति नाम की कोई चीज़ नहीं। नर्क में चीखना चिल्लाना है, रोना है, पीड़ा है, अंधकार है, तड़पना है। वहाँ पर रोटी नहीं है, वहाँ पर खाना नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर हवा नहीं है, वहाँ पर आप सांस नहीं ले सकते। ऐसी जगह है वो। वहाँ पर आनंद नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर सिर्फ पीड़ा, दर्द और दर्द के मारे चीखना चिल्लाना, रोना, दांतों का पीसना, बस ऐसा ही। मालूम है ऐसी जगह पर कौन लोग जाएंगे? हो सकता है उसमें आपका नंबर हो। वहाँ ऐसे लोग जाएंगे जिनके अंदर ये 3 बातें होगी। मैं सिर्फ 3 बातें दिखाऊंगा और वो 3 बातें बहुत ही साधारण सी दिखने वाली। और मैं आज तो कह रहा हूँ आपको ये तीनों बातें आपके अंदर है। मुझे कमेंट में बताना अगर नहीं हो तो, लेकिन मैं पक्का दावे के साथ कहता हूँ ये तीनों बातें आप में है। और वो 3 बातें कौन सी है वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। नर्क में कैसे लोग जाएंगे, वो 3 बातें कौन सी है, वो जानने से पहले आप ये जान लो कि नर्क कितना भयानक है। नर्क में कैसी कैसी बातें होने वाली है। नर्क में शैतान है, वहाँ पर अंधकार है और नर्क कितना भयानक सा है वो जानने के लिए पहले इस वीडियो को देख लो। पहले इस वीडियो को देख लो, उसके बाद ये जो वीडियो चल रहा है उसको देखो ताकि आप समझ पाओ कि नर्क कितना भयानक है। और फिर मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो के साथ जॉइंट हो जाना कि वो 3 बातें कौन सी है जो आपको नर्क में ले जाएगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ जो है प्रकाशित वाक्य, इसका 3रा अध्याय वचन 20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा रहकर खटखटाता हूँ। जो कोई खोलेगा उसके अंदर मैं आऊँगा और मैं उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। प्रभु यीशु जब मरकर जिंदा हो गए थे और चेले घर के अंदर बैठे हुए थे, घर के दरवाजे यहूदी लोगों के डर के कारण बंद रखे थे, फिर भी प्रभु यीशु अंदर आ चुके थे और उनके साथ बैठे, उनको मिले और फिर चले गए। दूसरी बार भी ऐसा हो तो प्रभु से बंद दरवाज़ा हो ना, वो नॉक नहीं करेंगे, वो खटखटाएंगे नहीं, वो तो अंदर आ जाएंगे। लेकिन अभी जो वचन पढ़ा प्रकाशित वाक्य 3:20, उसमें स्पष्ट लिखा है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। जो कोई भीतर से खोलेगा, मत दरवाज़ा कहाँ से बंद है? भीतर से। लेकिन भीतर से बंद हो फिर भी प्रभु यीशु तो आ ही जाते। तो प्रभु से कौन से दरवाजे की बात करें? हाँ, ये दरवाज़ा आपके घर का दरवाज़ा नहीं है। ये घर का दरवाज़ा आपके फ्लैट का दरवाज़ा नहीं है। ये घर का दरवाज़ा वो आपके मकान का दरवाज़ा नहीं, आपकी हवेली का दरवाज़ा नहीं, आपके बंगले का दरवाज़ा नहीं। ये उस जगह का दरवाज़ा है जिसे बोलते हैं दिल, हृदय। परमेश्वर हमारे हृदय के दरवाजे के ऊपर टक 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 खटखटा रहे। वो हाथों से बनाए हुए भवन में नहीं रहते, वो हमारे हृदय में रहना चाहते, इसलिए हृदय के पास आकर वो खटखटा रहे। आप हृदय का दरवाज़ा खोलोगे, उनको अंदर बिठाओगे तो वो आएंगे, आपके साथ भोजन करेंगे और आप उनके साथ। लेकिन जो लोग आज इस बात को इग्नोर कर रहे, उस खटखटाने की आवाज़ को सुन नहीं रहे, प्रभु यीशु के लिए अपना दरवाज़ा नहीं खोल रहे, ऐसे लोग नर्क में जाएंगे। जो प्रभु यीशु को अपने अंदर नहीं लेते, अपने दिल में जगह नहीं देते, वो लोग नर्क में जाएंगे। लेकिन इतनी बात से क्यों वो लोग नर्क में चले जाएंगे? चलो, इसका जो कारण है मेरे साथ वीडियो में बने रहो, मैं आगे चलकर बताता हूँ। फिर दूसरी बात है इब्रानी उसका 10वां अध्याय वचन 25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि इकट्ठा होना बंद मत करो, मतलब संगति किया करो, आराधना किया करो, चर्च हर रोज़ लगाया करो, बार बार लगाया करो, संगति में बने रहो बोले। और जैसे जैसे प्रभु यीशु का वापस आने का दिन पास में आता जा रहा है,
वैसे वैसे ज़्यादा प्रयत्न करो, ज़्यादा बार इकट्ठा हो। ये परमेश्वर का वचन है। अभी जो लोग संगति में नहीं जाते, जो लोग संगति को इग्नोर कर रहे, जो बार बार इकट्ठा नहीं हो रहे, ऐसे लोग नरक में जाएंगे। क्यों नरक में जाएंगे वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। फिर एक वचन और पढ़ता हूँ, पहला कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय और 23 से लेकर 26 तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। यहाँ पर लिखा है कि मेरा लहू और मेरा मांस खाया करो और पिया करो। इसका मतलब प्रभु से ऐसा कहते हैं कि प्रभु भोज लिया करो। जो लोग प्रभु भोज नहीं लेते, प्रभु उसका लहू नहीं पीते, उनका मांस नहीं खाते, वो सारे नरक में जाएंगे। मैं बोलता हूँ सिर्फ प्रभु भोज नहीं लेने का कारण वो नरक में जाएंगे। क्यों ऐसा है वो मैं सारी बातें अब आपको क्लियर करता हूँ। क्यों वो लोग नरक में जाएंगे जो अपने दिल का दरवाज़ा नहीं खोलते और प्रभु यीशु को अपने अंदर नहीं लेते, क्यों नरक में जाएंगे? तो बाइबल में एक वचन में पढ़ता हूँ, यूहन्ना उसका पहला अध्याय वचन 11 और 12। वह अपने घर आया परंतु उसके अपने ही लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु अपने लोगों के बीच में आए लेकिन उन्होंने उनको ग्रहण नहीं किया, मतलब अपने दिल में जगह नहीं दी, उनके साथ रिश्ता नहीं रखा। इसका मतलब प्रभु से सब बोलते हैं मैं दरवाजे पर खटखटाता हूँ, वो हमारे दिल में जगह चाहते। कौन दरवाज़ा नहीं खोलेगा? जो प्रभु यीशु की संगति नहीं चाहता, जो प्रभु यीशु के साथ बैठना नहीं चाहता, जो प्रभु यीशु के साथ खाना नहीं चाहता, वो प्रभु यीशु के साथ जो रहना नहीं चाहता, वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा। तो बोले जो दरवाज़ा खोलता है, अंगीकार करता है, प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, उसको तो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मतलब जो प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करेगा वो परमेश्वर की संतान नहीं बन सकता। तो संतान नहीं बनेगा तो जाएगा कैसे? और क्यों संतान नहीं बनना चाहता? क्योंकि वो परमेश्वर की संगति नहीं चाहता, प्रभु यीशु के साथ बैठना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने दिल का दरवाज़ा नहीं खोलता। और प्रभु यीशु की संगति नहीं चाहने के कारण ही ये नरक में जाएगा। फिर जो लोग इकट्ठा नहीं होते, मतलब संगति में नहीं जाते, चर्च में नहीं जाते, बार बार नहीं जाते, वो लोग नरक में जाएंगे। क्या कारण है उसका? और एक वचन में पढ़कर बताता हूँ, मत्ती उसका 18 अध्याय वचन 20। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु से ऐसा कहते हैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं संगति में 2 या 3 बहुत हो गए, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं हाजिर रहता हूँ। तो संगति में कौन नहीं जाएगा? क्योंकि संगति में परमेश्वर की उपस्थिति है, प्रभु से वहाँ पर आते हैं। कौन नहीं जाएगा? जिसको प्रभु से की उपस्थिति नहीं चाहिए, जिसको प्रभु से की संगति नहीं चाहिए, जो प्रभु से के साथ बैठना नहीं चाहता। देखो फिर वही कारण, दिल का दरवाज़ा कौन नहीं खोलता? जो परमेश्वर की संगति नहीं चाहता। यहाँ पर भी वही कारण है, क्यों कोई संगति में नहीं जाएगा? क्योंकि वो प्रभु यीशु की संगति नहीं चाहता, वो प्रभु यीशु के साथ बैठना नहीं चाहता। क्योंकि जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहाँ तो प्रभु यीशु है, तो वहाँ पर ये हाजिर इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि उसको प्रभु यीशु नहीं चाहिए, इसलिए वो संगति में नहीं जाता। और प्रभु यीशु उसको प्रभु यीशु नहीं चाहिए, इसलिए उसको नरक में डाल दिया जाएगा। और कई लोग तो इस संगति में नहीं जाने के बहाने भी बताते हैं। बहाने का मतलब होता है झूठ बोलना। और जो लोग ऐसे बहाने बनाते हैं वो लोग भी नरक में जाएंगे। क्यों नरक में जाएंगे? तो बात यही कि वो लोग परमेश्वर प्रभु यीशु की संगति नहीं चाहते। और एक वचन पढ़कर बताता हूँ, लूका उसका 14वां अध्याय और वचन 18 से 20। वे सभी एक जैसे आनाकानी करने लगे। पहले ने तो उससे कहा, मैंने एक खेत मोल लिया है, मुझे जाकर उसे देखना है, कृपया मुझे क्षमा करें। फिर दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं, मैं तो बस उन्हें परखने जा ही रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। एक और भी बोला, मैंने पत्नी ब्याही है, इस कारण मैं नहीं आ सकता। जब राजा मतलब परमेश्वर, उनका बेटा मतलब प्रभु यीशु, उनकी शादी और शादी का खाना रखा था, लोगों को बुलाया गया था, उन लोगों ने बहाने बता दे, बोले मैंने खेत मोल ले लिया है,
इसलिए मैं खेत देखने के लिए जाता हूँ। सोचो, कोई देखने से पहले क्या मोल ले लेता है? पहले देखने के लिए जाता है, फिर पसंद आए, ज़मीन उपजाऊ हो तभी पैसा देता है, तभी खरीदता है। ये बोलता है मैंने तो खरीद लिया। झूठ बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे, मैं उसको परखने के लिए जा रहा हूँ। तो तूने परखे बिना पैसे कैसे दे दिए? ये भी झूठ बोल रहा है। एक तो बोलता है मैंने नई नई शादी की, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो क्या नई नई शादी करने वाले बाहर घूमने नहीं जाते? वो तो ज़्यादा जाते। ये तीनों ने बहाने बताए। आज आप लोग भी संगति में जाने के लिए अगर बहाने बनाते हो, ऐसा ही कोई बहाना बनाते हो, तो समझ लो आप नरक में जाओगे। क्यों? संगति में परमेश्वर है, यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, वहाँ पर प्रभु यीशु है। और वहाँ पर आप जाना नहीं चाहते, मतलब आप प्रभु यीशु की संगति नहीं चाहते। और प्रभु यीशु की संगति नहीं चाहोगे तो आप कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे। फिर तीसरा कारण ये था कि जो प्रभु भोज नहीं लेता वो नरक में जाएगा। तो जो प्रभु भोज नहीं लेता वो क्यों नरक में जाएगा? तो उसका भी कारण वही है। और मैं एक वचन पढ़कर बताता हूँ, यूहन्ना उसका अध्याय 6 वचन 54। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। परमेश्वर प्रभु से कहते हैं, जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, उसे अनंत जीवन है। फिर लिखा है, उसमें मैं रहता हूँ और वो मुझ में रहता है। मतलब प्रभु भोज लेना मतलब परमेश्वर के साथ रहना, प्रभु यीशु के साथ रहना, और उनका हमारे साथ रहना। अभी प्रभु भोज कौन नहीं लेगा? जो प्रभु यीशु के साथ रहना नहीं चाहता। कौन प्रभु यीशु का लहू नहीं पिएगा? कौन उनका मांस नहीं खाएगा? जो प्रभु यीशु के साथ रहना नहीं चाहता। ये सारे लोग नरक में क्यों जाएंगे? क्योंकि ये सभी ने परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं चाहा। वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति से उन लोगों ने दूर रहना चाहा। प्रभु भोज क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जो प्रभु भोज लेता है उसमें प्रभु यीशु रहते हैं और वो प्रभु यीशु में रहता है। मैं संगति नहीं चाहता प्रभु यीशु की, इसलिए उसने प्रभु भोज नहीं लिया। चर्च में कौन नहीं जाता? संगति में कौन नहीं जाता? वहाँ पर तो प्रभु यीशु है। वो बोलते हैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं हूँ। तो वहाँ पर तो प्रभु यीशु है। जो प्रभु यीशु की संगति नहीं चाहता वो वहाँ पर नहीं जाता। और प्रभु यीशु के लिए दरवाज़ा कौन नहीं खोलता? जो प्रभु यीशु की संगति नहीं चाहता, उनको अपने अंदर लेना नहीं चाहता। तो देखो, ये तीनों कारण जो है, तीनों बातें मैंने बताई, उसमें छिपा हुआ कारण तो एक ही है कि वो लोग प्रभु यीशु की संगति नहीं चाहने के कारण दिल का दरवाज़ा नहीं खोला। प्रभु यीशु के साथ रहना उनको पसंद नहीं था, इसलिए वो लोग संगति में नहीं जाते थे। प्रभु यीशु के साथ रहना उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए प्रभु भोज नहीं लेते। तो सभी के पीछे एक ही कारण है कि वो लोग परमेश्वर प्रभु यीशु की संगति नहीं चाहते, उनके साथ रहना नहीं चाहते। अभी नरक क्या है? तो देखो, एक वचन में पढ़कर बताता हूँ। 2 थिस्सलुनीकी उसका 1 अध्याय 7, 8 और 9 वचन। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, और उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग में से प्रकट होगा। जिस वक्त प्रभु यीशु अपने आगमन में आएंगे, दूसरी बार आएंगे, धधकती आग में आएंगे, स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, तब देखो क्या होगा। बोले वो आपको जो क्लेश पाते हो उन्हें शांति देंगे, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। जो परमेश्वर को नहीं मानते उनसे बदला लेंगे। और क्या बदला उनको मिलेगा? वे प्रभु के सामने से और उनकी शक्ति के तेज से दूर। क्या लिखा है? वो परमेश्वर के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। मतलब उनको ऐसा दंड मिलेगा जहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु नहीं है। क्यों ऐसा दंड मिलेगा? क्यों प्रभु यीशु से दूर? क्योंकि उन लोगों ने प्रभु यीशु की संगति नहीं चाहिए, इसलिए तो दिल का दरवाज़ा नहीं खोला। उन लोगों ने प्रभु यीशु की संगति नहीं चाहिए, इसलिए तो वो लोग खुद संगति में नहीं गए। उन लोगों ने प्रभु यीशु की संगति नहीं चाहिए, इसलिए तो प्रभु भोज नहीं लिया। तो फिर जब परमेश्वर देख ही रहे कि ये लोग मेरी संगति चाहते नहीं, तो उनको ऐसी जगह पर मैं डाल दूँ जो मेरे से बहुत दूर है, बहुत दूर। और ऐसी जगह कौन सी है? वो नरक है, वो नरक है। इसलिए इनको नरक की सजा, क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ रहना नहीं चाहता। इसलिए क्या आप परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ रहना चाहते हो या नहीं चाहते? चाहते हो तो प्रभु भोज लेते हो, हर बार बार लेते हो। महीने में 1 बार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। प्रभु भोज हर रोज़ होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, जब जब इकट्ठा होते तब होना चाहिए। प्रभु भोज के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको उसकी शिक्षा बताऊंगा कि किस तरह से और कब कब प्रभु भोज लिया जाता है। आप संगति में जाओगे
अगर प्रभु का साथ चाहते हो, उनकी संगति चाहते हो तो आप वहाँ पर जाओगे, लेकिन संगति नहीं चाहते होगे तो आप संगति में नहीं जाओगे। और दिल का दरवाज़ा खोलकर प्रभु को अंदर बिठाओगे अगर आप उनकी संगति चाहते हो तो। लेकिन अगर आपने संगति नहीं चाही तो परमेश्वर क्या सोचेंगे, इसको तो मेरी संगति चाहिए नहीं, और मैं तो स्वर्ग में हूँ तो इसको स्वर्ग में क्यों लूँ, इसको मेरी संगति से दूर रखूँ। और वो जगह कौन सी है? नर्क। प्रभु सब जगह पर है लेकिन नर्क में नहीं है, वहाँ पर जाने जैसा है नहीं। परमेश्वर की संगति में बने रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।